महाकुंभ को लेकर महाजंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ये लड़ाई विधानसभा तक आ पहुंची है। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार पर महाकुंभ के दौरान बदइंतजामी का आरोप लगाया और बात यहीं तक नहीं थमी, बल्कि सांकेतिक विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस्तीफे की मांग भी की। समाजवादी पार्टी ने 144 साल बाद महाकुंभ के आयोजन का जिक्र करके भी सरकार को घेरा है और कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में 144 सालों का कहीं उल्लेख ही नहीं है। उधर विपक्ष पर पलटवार करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की करारी हार का इशारा करते हुए उन्होंने पहले तो ये अपील की कि विपक्ष अपने खुन्नस सदन में नहीं उतारे। इसके बाद उर्दू के बहाने मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में आज महादंगल में पूछेंगे, महाकुंभ के नाम यूपी में कब तक होगा संग्राम? क्या विधानसभा में हंगामा मिल्कीपुर में मिली हार के खुन्नस है? क्या कुंभ के नाम पर सरकार ने झूठा प्रचार किया या विपक्ष दुष्प्रचार में लगा हुआ है? सवाल यह भी है कि भीड़ और भगदड़ के मामलों में कहां हुई है गड़बड़ी। आज तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का यह दौर देखिए। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। इस तरह से लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं, तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी ढंग का उपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से महामहिम जी को अपना भाषण इन लोगों के हंगामे के कारण बीच में रोकना पड़ा, आज शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन सफाई अगर नहीं शर्मा रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिला। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। विचार कर दिया कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ हो रहा है। जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं और शो ये कर रहे हैं कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। महाकुंभ की लड़ाई विधानसभा तक तो आई ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। विधानसभा में बोलते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। ममता ने आरोप लगाया कि महाकुंभ के दौरान कोई योजना नहीं बनाई गई, वहां अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার।
तो ममता बनर्जी की ओर से यह बयान दिया गया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। महाकुंभ के नाम पर इस देश की, प्रदेश की सियासत आखिर क्यों गरमाई हुई है? खास मेहमानों का तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ ऋतुराज झा जी, आप प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी आपको दिखाई देंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के सांसद। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।